चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात की बारिश। इस्तीफे के मुतालबे और जानिबदारी के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते ही वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के निकात शामिल करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं मज़ीद शवाहिद रेफरेंस के साथ लगाने हैं, इसलिए रेफरेंस वापस लिया। मज़ीद कानूनी पहलू उजागर किए जाएंगे। इससे पहले दायर करदा रेफरेंस में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतज़ामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज़ बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। ममनुआ फंडिंग पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस, पीटीआई के खिलाफ बतौर पार्टी एक्शन। काबीना इजलास में आइंदा लाहे अमल की मंजूरी मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन फैसले पर कानूनी कार्रवाई के लिए फैसले होंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पीडीएम की सिफारिशात पर गौर होगा। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने का भी ग्रीन सिग्नल दिया गया। पीडीएम का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा किया। इमरान खान कहते हैं पंजाब में नून लीग की शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश की गई। आम इंतखाबात में अब पूरी पीडीएम इसी अंजाम के खौफ में मुब्तला है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन F9 पार्क में मुजाहिरीन से खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों वरना फिर हमें कोई रास्त इक़दाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाउल्लाह का नहीं, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया है। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स, मुजाहिरीन और गैर मुतल्लिक़ा अफराद के दाखिले पर पाबंदी। नून लीग के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत मुस्तदिक मलिक कहते हैं कि जो बयान हलफी में झूठ बोलता हो उसे मुल्क चलाने दें। बाहर की कंपनी से पैसा लेकर भी इनकी पार्टी साफ चली, शफाफ चली। मुल्क में एक ऐसी पार्टी है जो काले धन से चली। सारी तहकीकात पीटीआई के दौर में हुई। मरियम नवाज की हिमायत ताजिरों के लिए मददगार बन गई। बिजली बिल्स के साथ टैक्स वापस लेने का फैसला। ज़राए का कहना है कि बिजली बिल्स के साथ टैक्स वसूली से सालाना 30 अरब रुपए का टैक्स हासिल होना था। बिजली बिल्स के साथ टैक्स वसूली ख़त्म करने का फैसला नून लीग की आला क़यादत के कहने पर किया गया। अब ये 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स दूसरे शोबों पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे करने का फैसला किया गया। दूसरे शोबों पर टैक्स सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाया जाएगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने 31 जुलाई को मिफ्ता इस्माइल से कहा था कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिल्स पर टैक्स वापस लें। वज़ीर आज़म के दौरे खैबर पख्तूनख्वा के दौरान मुतासरीन कैंप का दौरा। वज़ीर आज़म को देखकर सैलाब मुतासरीन के दिल भर आए। कैंप में एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म को देखकर रो पड़े। बताया 60 बरस में यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आया, आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने बुजुर्ग को गले से लगा लिया, दिलासा दिया, तसल्ली दी, कहा डेरा मेहरबानी। वज़ीर आज़म मुतासरीन कैंप में बच्चों के साथ घुल मिल गए, उनके साथ खुशगवार मूड में बातचीत भी की। टांक और डेरा इस्माइल खान में दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। जानी नुकसान पर मुतासरा खानदानों को मुआवजे की अदायगी होगी। घरों और फसलों के नुकसानात का मुश्तरका सर्वे किया जाएगा। जिला लजमेला की तहसील लाखड़ा में सैलाब के बायस बाड़े की छत गिरने और घर को जुज़वी नुकसान पहुँचने पर 3 बच्चियों की बेवा माँ को शदीद मुश्किलात का सामना। कहती है सैलाब से उनका 1 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। गोट तक रसाई में उथल से लाखड़ा जाने वाली शारा कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। तुबा चकजई में सैलाबी पानी अपने साथ ज़मींदारों की साल की मेहनत भी बहा ले गया। ज़मींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना है। ज़मींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में
सूबाई हुकूमत और ना ही वज़ीर आज़म ने इलाके का दौरा किया। सैलाबी मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स बलोचिस्तान भर में मौजूद। चमन से लेकर गवादर तक मानसून बारिशों से तबाही ही तबाही के मनाजिर। बहुत से मुतासरा इलाकों में ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकीं। खुजदार में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शदीद गर्मी और हब्स ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। बारिशों से बेला की शाही मस्जिद भी मुतासर, दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गईं। कोहे सुलेमान, रखनी, बारखान के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश। नदी नालों में पानी फिर से बढ़ने लगा। जहां बारिश का सिलसिला थम गया वहां कीचड़ और ताफुन मुतासरीन के लिए इम्तहान बन गया। चमन के मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम शुरू न हो सका। चमन, पशीन, कान मेहतजई समेत दीगर इलाकों में मुतासरा मकानात का सर्वे शुरू कर दिया गया। सैलाबी रेले से नसीराबाद डिवीजन के चारों अजला शदीद मुतासर। कराची पर एक नहीं दो सिस्टम्स मजीद बारिशें ला रहे हैं। हफ्ते को शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी कहीं तेज़ बारिशों का बायस बनेगा। फिर 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। कराची समेत सिंध भर में तेज़ बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम कल से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिशों की पेशगोई। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए थे। आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है, और डाकुओं के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है। शहबाज शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया, तो उनको फैमिली को जब मैंने अनाउंस करके दिए तो यकीन करें कि मैं खुद हैरान था कि जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। कल का मौक़िफ़ और आज का मौक़िफ़ और। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ ने शोहदा की फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने शोहदा के अलाउंस को डबल ही नहीं बल्कि 4 गुना कर दिया है। हाल ही में 24 मई को फायरिंग से जाम बहक पुलिस एहलकार के लिए परवेज़ इलाही ने कहा था कि कौन सा शहीद, वो वहाँ क्या लेने गया, किस बात की शहादत, क्या कोई डाकू पकड़े गए थे। किसी के घर कोई घुस जाए जहाँ खवातीन भी हैं, आप दरवाजे तोड़ कर जाएंगे, तो उसे क्या पता कि आप पुलिस हैं या डकैत। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 2 रुपये 64 पैसे कम होकर 226 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 3 रुपये कम होकर 226 रुपये हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं कि IMF की किस्त मिल जाती है तो डॉलर की कीमत मजीद कम हो जाएगी। सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो डॉलर 180 या 190 रुपये पर आ सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स इजाफे से 41,330 है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि मईशत में बेहतरी खुशाइंद है, लेकिन बुनियादी खराबियों को दूर करने के लिए इस्लाहाती प्रोग्राम की ज़रूरत है। दरामदात पर पाबंदियाँ कलील मुद्दती हल है, मेक इन पाकिस्तान ज़्यादा पायदार हल है। चीन ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। चीन के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर 27 जून 2022 को वाजिबुल अदा थी। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्सचेंज ने कर्ज की वापसी 1 साल के लिए मौखर कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 दिन के बजाय हफ्तावार रद्दोबदल का इम्कान। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए रद्दोबदल की मुद्दत का फैसला वफाकी काबीना की मंजूरी से होगा। आलमी मार्केट्स में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। दौलत मुश्तरका गेम्स में पहला सोने का तमगा पाकिस्तान के नाम। 9 दस्तगीर भट्ट ने वेट लिफ्टिंग में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। न्यूजीलैंड का दूसरा, भारत का तीसरा नंबर। वजीर आजम की 9 दस्तगीर को मुबारकबाद, कहा वेल डन भट्ट साहब।
मरी मॉरिस जेब की भी 9 दस्तगीर बद को मुबारकबाद। जियो न्यूज से गुफ्तगू में 9 दस्तगीर ने कहा कि 7 साल की मेहनत रंग ले आई। वालिदैन का कहना है कि बेटे को मेहनत का फल मिल गया। नू जो था वो 12 साल का था, उस वक्त से मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन 12 से 13 साल लग गए हैं मुझे। इसके अंदर भी बहुत मतलब जुनून था। स्कोर बोर्ड पे देखा ना कि उसने 170 लगा लिया, तो उसके बाद ना एकदम मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई ना। उन्होंने कहा कि तुम अंदर चली जाओ, मोबाइल यूज करो, तुम मैच ना देखो। शाहबाज शाह हुसैन शाह शाबाश जूडो में कासी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। शाह हुसैन शाह बॉक्सर हुसैन शाह के बेटे हैं, जिन्होंने 1988 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता था। एक जज के सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वकालत पर सवालात से मायूसी हुई। जज ने जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध से 2 वकला की राय पर इंहिसार करके जजेस के किरदार पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सिंध हाई कोर्ट के जजेस की शोहरत खराब होने पर इकदामात का मुतालिबा। लिखा, सिंध हाई कोर्ट के जजेस शफी सिद्दीकी और हसन अजहर रिजवी के किरदार पर वकला नुमाइंदे अख्तर हुसैन और सीनियरिटी के अलावा कोई एतराज़ नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट के 2 साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 2 मौजूदा जजेस भी सिंध हाई कोर्ट से हैं। जजेस के किरदार से मुतालिक सवालात इन जजेस से पूछे जा सकते थे। पीटीआई के तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर न करने पर अदालत ने स्पीकर, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 13 अप्रैल को कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी का इस्तीफा मंजूर करने का ऑर्डर भी जमा कराया गया है। मजीद समाअत 16 अगस्त को होगी। वकील पीटीआई फैसल चौधरी कहते हैं 123 इस्तीफे मंजूर करके ज़िमनी इंतखाब कराया जाए। पीटीआई के तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर न करने पर अदालत ने स्पीकर, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 13 अप्रैल को कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी का इस्तीफा मंजूर करने का ऑर्डर भी जमा कराया गया। आज पीटीआई सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। शहरी रहमान का कहना है कि मामला ममनुआ फंडिंग, 13 अकाउंट छुपाने और मिस डिक्लेरेशन का है। वो करता नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं इदारों को मजबूत करूंगा। चुन चुन के केपीके के इदारों में इर्रेलेवेंट बंदों को लगाया गया, ठीक है, जिससे इदारे ख़राब हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दूंगा, तो ग्रीन पासपोर्ट था रैंकिंग में 124 पे, अभी आप देखिए 197 पे है। पेशावर से पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली इंजीनियर फ़हीम अहमद खान इमरान खान पर बरस पड़े। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं। इमरान ने कहा था इदारों को मजबूत करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों में गैर मुतल्लिका बंदों को लगाकर इदारों को तबाह किया। पासपोर्ट को इज्जत देने की बात की तो रैंकिंग में 124 से 197 पर चला गया। 75 बरस में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई। डीजी खान के इलाके तौंसा में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की आमद पर एहतजाज करने वाले सैलाब मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। बस्ती अहमदानी फ्लड रिलीफ कैंप के मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया था। मुल्क भर में अद्वियात की कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 300 से ज़ायद ज़रूरी अद्वियात की किल्लत का दावा। एनेस्थीसिया की ज़रूरी अद्वियात मैसर नहीं। थैलेसीमिया, कैंसर और ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज की अद्वियात आना बंद हो गई। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने भी अद्वियात की किल्लत की इंक्वायरी शुरू कर दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, PPMA और दीगर हुकाम तलब। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में ना मिलने वाली अद्वियात मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं। बैरून मुल्क खाम माल महंगा होने और डॉलर की कीमत बढ़ने से अद्वियात का बहरान बढ़ता जा रहा है।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 789 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज्यादा रही। लाहौर में शरह 12.3, मुल्तान में 8.4, फैसलाबाद में 8.1% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में हैज़े की वबा बेकाबू हो गई। 200 बच्चे मुतासर। सिर्फ स्वाबी में हैज़े की वबा से एक हफ्ते के दौरान 8 बच्चे इंतकाल कर गए। स्वाबी के 3 तदरीसी अस्पतालों में अब तक 120 बच्चों का इलाज किया गया, जबकि तीनों अस्पतालों में अब तक 60 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। कराची की बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अख्तर बलोच को FIA साइबर क्राइम ने हिरासानी के इल्जामात से क्लियर कर दिया। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अख्तर बलोच के मोबाइल डेटा के मुताबिक मोबाइल से हिरासानी का कोई मवाद नहीं मिला। पीपल्स पार्टी की MP शाज़िया सिंघार ने वाइस चांसलर डॉक्टर अख्तर बलोच पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया था, जिसकी तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई। इस दौरान अख्तर बलोच को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। मटियारी न्यू सईदाबाद मंदिर महल्ला में 10 से ज़ायद अफराद ने नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। बुरसा ने कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि असल मुलज़िमान को छुपाया जा रहा है। मियाँ बीवी के झगड़े ने 3 माह की बच्ची की जान ले ली। मियाँ चन्नू में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो शौहर ने बेगम को धक्का दिया। बेगम की गोद में मौजूद बच्ची नीचे जा गिरी और जख्मी हुई और बाद में दम तोड़ गई। बच्ची के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची का बाप फरार। क़याम अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस शोहदा को कौम का सलाम। शहीद पुलिस ऑफिसर सिफमत गयूर की कब्र पर पुलिस हुक्काम की हाज़िरी, फूल रखे, शहीद को सलामी पेश की। लाहौर में CCPO की शहीद DIG अहमद मुबीन की कब्र पर हाज़िरी, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कराची गुलशन मेमार में शोहदा पुलिस के लिए शम्मे रोशन। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से यादगार शोहदा पर शम्मे रोशन। शोहदा के बच्चों को तहाइफ पेश, वॉक का एहतमाम। लेवी सेंटर खैबर में यौम हेलीकॉप्टर हादसा, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। शोहदा की याद में बलोचिस्तान असम्बली के सामने शम्मे रोशन। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत का मसाइल हल करने की बजाय इमरान खान को नाअहल करने पर जोर है। नवाज शरीफ और फजल रहमान इंतकामी आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये दावा भी किया कि इलेक्शन कमीशन का भौंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही दफन हो जाएगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत आज भी इमरान खान के मामले पर नरमी से काम ले रही है, वरना ममनुआ फंडिंग केस इतना ओपन है कि हुकूमत चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। सारी रियायतें दे दी जाएं तब भी इमरान खान को 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है। शर्जील मेमन ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि इंटरनेशनल ड्रग डीलर ने भी PTI को पैसा दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि रिमांड की कमी के बावजूद भी शहर में लोड शेडिंग हो रही है। ताजिरों पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ताजिर कन्वेंशन मुनक़िद करेगी। मरदमशुमारी के हवाले से उनका कहना था कि अगर शफाफियत पर मबनी मरदमशुमारी नहीं करवानी तो कौम का पैसा ज़ाया न किया जाए। शहरी को हब से बेजा में रखने के और रिहाई के बदले 2 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम। मर्दान में DPO के हुक्म पर नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार मुअत्तल। मेयर हिमायतुल्लाह मायार कहते हैं कि वाकया पुलिस वर्दी में अगवा बराए तावान की वारदात है। सऊदी अरब ने गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए PCR टेस्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी। कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना ज़रूरी करार। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब आने से कबल रैपिड कोरोना टेस्ट की पाबंदी भी ख़त्म। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के जजीरे के इर्द गिर्द पानी और फ़ज़ाई हदूद में लाइव फायर समेत फौजी मशक़ें शुरू कर दी। बाज़ मकामात पर चीनी फौजी मशक़ें ताइवान के साहिली इलाके से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर होंगी।
चीन की जानिब से गैर मामूली फौजी मशक़ें अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद शुरू हुई हैं। ताइवान ने चीनी फौजी मशक़ों की मजम्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। काबुल में अलकायदा के रहनुमा अयमन ज़वाहिरी को हलाक करने वाला अमरीकी ड्रोन किर्गिस्तान के एक एयरबेस से लॉन्च किया गया था। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला शिमाली किर्गिस्तान में मानास में अमरीकी ट्रांजिट सहूलत गांसी एयरबेस से किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक गांसी किर्गिस्तान में बिश्केक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक साबिक अमरीकी फ़ौजी अड्डा है जिसे अमरीकी फ़ज़ाइया चला रही थी और जून 2014 में इसे किर्गिज़ फ़ौज के हवाले कर दिया गया था। ताहम अमरीकी इंतज़ामिया अभी तक ये बताने से इनकार कर रही है कि ड्रोन कहाँ से टेक ऑफ किया गया और उसने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया। बरतानिया में शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद 1.25 से बढ़ाकर 1.75% कर दिया। शरह सूद दिसंबर 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1995 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की महंगाई की शरह 13% तक होने और आखिरी 3 माह में कसाद बाजारी का शिकार होने की पेशगोई। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। ब्रेंट तेल $96 और WTI $90 फी बैरल में ट्रेड। माहिरीन ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल तक गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह आलमी मुआशी सुस्त रवी का इशारा करार।